जी हाँ गाइस, आज बारी है आपके डर को हराने की, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं मैथ्स का एक बहुत ही शानदार सा सेशन। ये 10 मिनट का सेशन आपको कुछ ऐसे सवालों के लिए प्रिपेयर करा देगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी क्लासेस के टाइमिंग पता होने चाहिए, जो कि यहां पर 7 बजे चलती हैं। तो हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे को शाम को 7 बजे इसी तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी। तो यहां पर आज के इस सेशन में बारी है गाइज आपके मैथ्स के क्विक ट्रिक्स की। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल जो है यहां पर शुरू करते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्संस ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 4793। अगर सी को 2800 ज्यादा मिले हैं बी से, तो आप मुझे बताइएगा कि डी का शेयर कितना है। आप मुझे बताइएगा कि डी का शेयर कितना है। आप अपनी स्पीड पर सवालों को कीजिएगा और मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिएगा सवालों को करने की। गाइस फटाफट से एवरीवन, शाबाश, फटाफट से एवरीवन, शाबाश गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। ओके, यहां पर अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। 4793, 4793। यहां पर बोला गया कि सी को 2800 ज्यादा मिले हैं बी से। सर सी को 2800 ज्यादा मिले हैं बी से, अच्छा जी। सो यहां पर बारी किसकी आ रही है? सी और बी की बारी आ रही है। सो 9x माइनस 7x बराबर कितना? 2800, क्योंकि इनका गैप है 2800। सो 2x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 2800। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2800 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 1400। दैट इज इक्वल टू 1400। आपको बताना है डी को कितने पैसे मिलेंगे। सर डी का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू में 1400, दैट इज 0 0 3 4 12, दिस इज 4200 का जो है यहां पर आंसर है। आंसर इज ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, हर बच्चा बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहां पर इस पहले सवाल से सहमत जरूर होगा, है ना? क्योंकि रेशियो निकाला है यहां पर, इन दोनों का गैप जो है यहां पर दे रखा है 2800, क्योंकि सी को बी से 2800 ज्यादा मिले हैं, तो यानी कि 2x की वैल्यू है 2800, x की वैल्यू 1400, राइट? यहां पर आ गया आपका आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ रमन फॉर 5 डेज इज ₹130। अगर एक्सपेंडिचर फर्स्ट 4 डेज का इतना है, तो आप मुझे बताइए फिफ्थ डे का कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे का। शाबाश जी, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर अगर आप देखते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ रमन फॉर 5 डेज इज 130, यानी कि 130 इंटू में 5, दैट इज 0 15, और यहां पर आ जाएगा 650। इफ इज एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 4 डेज, तो यहां पर 100 है, यहां पर 125, यहां पर 85 और यहां पर 160, है ना? ये 4 दिन का है, राइट? ये आपका 4 दिन का है। 4 दिन का कितना है गाइस? 470। 4 दिन का है 470। तो यहां पर 650 माइनस में 470, क्योंकि ये है 5 दिन का, ये है 4 दिन का, तो चौथे दिन का कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा गाइस 180 इज द आंसर। आंसर इज बी पार्ट। ये सारे सवाल मैंने यूजीसी नेट से उठाए हैं, तो आप इसको जरा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। हर बच्चा क्लियर है इस बात से? हर बच्चा क्लियर है गाइस इस बात से, जितने भी लोग बैठे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन इनकम ऑफ सी। इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ सी से? ओके, यहां पर ए की आय सी से, इनकम ऑफ सी है सर यहां पर, है ना? इनकम ऑफ सी। चलिए, देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ सी से ज्यादा। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके गाइज, यहां पर ट्राई करते हैं इस सवाल को फटाफट से। जी हाँ, तो गाइज यहां पर ए है, बी है, सी है। यहां पर ए है, बी है और सी है। सी अगर 100 है
सो यहां पर इनकम ऑफ बी इज 20%, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 120। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर, है ना, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर, सो 120 इंटू में 10% मोर यानी कि कितना, 12 मोर। सो 120 प्लस में 12, ये कितना हो जाएगा गाइज, 132 हो जाएगा। आपसे बोला गया कि ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है। अगर सी 100 है, ए 132 है, तो ये कितना ज्यादा है गाइज, ये है आपका 32% ज्यादा। आंसर रहेगा इसका सी पार्ट, आंसर रहेगा इसका सी पार्ट। एवरीवन क्लियर गाइज? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, अच्छे तरीके से बात जो है सबको क्लियर हो गई होनी चाहिए फॉर श्योर। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये काफी बार सवाल आया है बच्चों, ये आपका यूजीसी नेट में काफी बार पूछा गया है सवाल। ओके, फटाफट से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग। ओके गाइस, यहां पर अगर हम बात करते हैं 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 70 CP इज इक्वल टू 50 SP, 70 CP इज इक्वल टू 50 SP, करेक्ट। यहां पर बच्चे गलती करते हैं कि ना CP को 70 समझते हैं, नहीं सर, CP आपका जो इसके सामने लिखा है वो है 50 और SP जो है सामने लिखा है 70। सर 50 की चीज 70 की गई, 50 की चीज 70 की गई यानी कि 20 का प्रॉफिट, 50 की चीज 70 की गई यानी कि 20 का प्रॉफिट। किसके ऊपर गाइस, है ना, किसके ऊपर, 50 के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की बात है, इंटू में 100, यहां से यहां खत्म, 520 जा सर 40% इज द आंसर गाइस, 40% प्रॉफिट इज द आंसर गाइस। 50 की चीज अगर 70 की जाती है तो 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 40% का प्रॉफिट यहां पर हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं 40% प्रॉफिट गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, सबको समझ में आ गई होगी ये बात। सवाल नंबर नेक्स्ट, वीरा कैन कंप्लीट हर हॉलीडे होमवर्क इन 9 days by working 7 hours a day. How many hours a day she devote to complete 6 hours of 6 days to complete the work? बताएंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की सभी लोग, शाबाश। जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग गाइस, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम देखते हैं तो सर M1 D1 W1, M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2 वाला फॉर्मूला है। सो यहां पर डेज हैं और आवर्स हैं, है ना, डेज हैं और आवर्स हैं, मैन नहीं है। सिमिलरली तो 9 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में क्वेश्चन मार्क, तो 63/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 6 10 जा 60, 10.5 आएगा सर, 10.5। सी पार्ट इज द आंसर गाइस, सी पार्ट इज द आंसर गाइस, 10.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं सर। दया is 5 times as old as his son. 6 years hence, the sum of their ages will be 72 years. What is the present age of Daya's son? बहुत प्यारा सवाल है, कोशिश करेंगे सभी लोग गाइस राइट आंसर्स के लिए। कोशिश करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए। दया इज 5 times as old as his son, तो अगर सन x है बेटा, तो दया क्या हो जाएगी, दया हो जाएगी 5x, या हो जाएगा जो भी है 5x। 6 years hence यानी कि 6 साल के बाद उनकी एजेस का सम, इसमें भी 6 साल जुड़ेंगे प्लस इसमें भी 6 साल जुड़ेंगे, इनकी एजेस का सम बराबर आ जाएगा 72। x ये हो जाएगा 6x प्लस में 12 इज इक्वल टू 72। 6x बराबर 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10, तो यहां पर आपके सन की एज कितनी है, x ही है, वैल्यू इज, ये सब कुछ आपके सामने है बेटा, ये x ये 5x, 6 साल बाद इनका जो सम था वो 72 हो गया। 5x और x 6x, 6 और 6 12,
6x यहीं छूट गया, 72 माइनस 12 60, x की वैल्यू 10, आंसर इज बी पार्ट। एवरीवन क्लियर गाइस? आई होप सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बेटा। ये है आपका एक होमवर्क का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9? इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है? ओके, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है आपने बताना है। ये देखते ही लग रहा है कि कौन सा डिवाइड नहीं होगा, बाकी ठीक है, आप मुझे जरूर बताइएगा अपना आंसर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं हिंट दे देता हूं, सम ऑफ द डिजिट्स होता है। तो आप जरूर लिखिएगा इसके बारे में कि कौन सा राइट आंसर है। मैं आगे भी मिलूंगा, आई होप मैथ्स की क्लास आपको समझ में आई है। मैं आगे भी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने रखूंगा और आपको इसी तरीके से सिखाता रहूंगा हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।